हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज हुआ चमत्कार और मुझे रात से नींद नहीं आई है। रात से जागते 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 अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मैंने कहा जब जाग ही रहे हैं तो अपना ब्रेकफास्ट भी कर लें। तो बस यहाँ मैं कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका और कैसे हैं आप लोग? जी तो सोच रहे होंगे फिर तैयार श्यार होके सामने आके बैठ गई। तो अभी जो है वो टाइम हो रहे हैं दोपहर के 3:10। और आज मुझे जाना था, आज मुझे जाना है, बल्कि अभी जाने वाली हूँ मैं। मेरा रक्षा आने वाला है तो जाने वाली हूँ अपने सिस्टर के घर। अभी मुझे जाना है अपने बड़े वाले बहनोई के साथ। कहाँ वो मैं साथ लेके चलूँगी। तो आज का व्लॉग बस आप लोग मेरे साथ ही चलिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। घर में कुछ नहीं। और आज का दिन जो है ना बहुत ही लेज़ी होने वाला है। शायद मेरी शक्ल से भी लग रहा हो क्योंकि मैं जो हूँ ना पूरी रात नहीं सोई हूँ, मुझे नींद नहीं आई है। अक्सर होता था कि मुझे सुबह आ जाती थी नींद 7 बजे, बल्कि जब जा रहे होते थे ऑफिस उसके बाद में सो जाती थी। और आज मैं तब भी नहीं सोई हूँ, मैं नॉन स्टॉप रात से जाग रही हूँ। और अभी 12 बजे के करीब जबरान आ गए थे। तो मैंने कहा जबरान से ना कि मुझे अब तो जाना है, 3 बजे मुझे जाना है, तो अब मैं सो नहीं सकती। तो कहने कि सो जाओ 1 घंटे के लिए, अपनी शक्ल देखो, आके देखो कैसी हो रही है। तो फिर मैं सो गई। 12 साढ़े 12 बजे मैंने कहा जबरान से मुझे उठा दीजिएगा। और जबरान साहब को कहीं जाना था काम से, तो जबरान चले भी गए, होके आ गए, मुझे उठाया भी नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं इतना लेट हो रही हूँ और फिर वो मेरे बहन हुई जो है वो मेरा वेट भी कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं उठी हूँ फिर 2 बजे, फिर जल्दी जल्दी जबरान, बल्कि 2:15 फिर जबरान को खाना वगैरह दिया है। और उसके बाद बस मैंने जो है ना वो बाल वॉश करे, हेयर वॉश करे, मतलब नहाया है, शावर लिया है। और उसके बाद जो है ना बस अभी इनको हमने फ़ोल्ड ही करना है। अभी मैंने फ़ोल्ड करे थे तो मुझे कुछ अजीब से लग रहा था, बस मैं ऐसे खोल के बैठ गई हूँ। बस मैं जाते हुए फ़ोल्ड कर लूँगी, गर्मी बहुत है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है मेरे पेट में गड़बड़ है, पेट गड़बड़ है, सॉरी। मेरा रात में मैंने वो खाई थी ना कलेजी, सूट नहीं करी मुझे वो। और दूसरा मेरे जो है ना एक पैर में भी बहुत शदीद दर्द है, मैंने दवा तो खा ली है। तो खैर बातें तो ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस अभी मैंने कहा चलो जी यहाँ पर आपसे थोड़ी बात कर लूँ मैं। और उसके बाद फिर आपको हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको घुमाएंगे। अच्छा, तो आप लोग जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर। जी तो हमारा रक्षा आ चुका था। अभी जा रही थी मैं अम्मी के घर, वहाँ से मुझे लेना था सिस्टर को और अम्मी को, और फिर जाना था अपनी बड़ी सिस्टर के घर पर। तो मेरा मोबाइल भी जो है वो गिर गया था मेरे हाथ से और बच गया, क्योंकि रक्षे में आदत नहीं है। सामने से तो बना ली थी मैंने, जब कैमरा खोला तो फ्रंट पे मेरी थी, मतलब फ्रंट कैमरा खुला हुआ था, तो मैं उसको ठीक करने लगी तो वो गिर गया नीचे। और यहाँ पर जो है ना वो अपना, यहाँ पर ये अम्मी बैठ रही हैं और मेरी सिस्टर। और ये जो है डलीज़िया से केक ऑर्डर करा था मेरी भांजी ने अपने घर से ही। आज जो मेरी बड़ी सिस्टर की मतलब 6 अक्टूबर को बर्थडे होती है, तो बस वो वहाँ से जो है ना केक उसने ऑर्डर किया था ताकि सरप्राइज़ रहे। वहाँ पर आता तो सिस्टर देख लेती, तो उसने यहाँ कर दिया था। यहाँ से अम्मी लोग लेकर गए हैं और अब यहाँ पर हम स्टॉप पे खड़े थे। आज मैं स्टॉप पे खड़ी थी तो मुझे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जब हम अपने पापा के साथ स्टॉप पे जाते थे कहीं पर भी जाने के लिए। आज तो सब चीज़ें हैं और फिर भी जो है ना वो बातें नहीं हैं जो हमारे बचपन में हुआ करती थी। मतलब बचपन तो फिर बचपन ही होता है। तो बस आज मुझे वो सारी चीज़ें रिकॉल हो गई, सब मुझे याद आने लगा। बहुत अरसे बाद ऐसे स्टॉप पे खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रक्शे में नहीं बैठते हैं, रक्शे में होता ही है कि अमूमन अगर मुझे सिस्टर के साथ कहीं जाना है, क्योंकि मैं कराची का ट्रैफिक इतना गंदा होता है ना, तो शुरू में मैंने भी बहुत ड्राइव करा है शौक में, लेकिन अब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो कहीं जाना होता है तो साथ जबरानी से चले जाते हैं, नहीं तो ऑटो पे भी चले जाते हैं। लेकिन होता ही है कि नीचे उतरे और मिल जाता है, ऐसे स्टॉप पे जाके खड़े होना और वेट करना। तो बस आज सारी पुरानी चीज़ें याद हो गई। तो हम खैर बीच में से होते हुए गए। पहले मैं हैदरी गई थी, वहाँ से मेरी भांजी ने ऑर्डर दिया हुआ था अपना अबाया का, वो लिया। और फिर यहाँ हम आए थे लस बेला, जो मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मतलब मैं सदर तो गए हैं, सदर मतलब ऐसे नहीं घूमी हूँ। सदर जैसे बर्न्स रोड चले गए, बर्न्स रोड वगैरह, इस तरीके से मार्केट वगैरह नहीं गई हूँ।
तो यहाँ पर ये जूते मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मेरी छोटी वाली भांजी लेकर आई थी। तो ये मेरी 2 भांजियाँ हैं और 2 भांजे हैं बड़ी सिस्टर के। तो एक लेकर आई थी, जो बड़ी वाली थी उसने कहा था मुझे नहीं लेने। वो शायद मॉल वॉल में देख कर आई थी। तो जब वो लेकर आई ना तो मैंने उसको कहा ये मैं पहन के चेक कर रही हूँ। तो उससे मैंने कहा कि ना तुम बिला वजह वहाँ से ले रही हो, बिला वजह इतना ही महंगे शूज़ लेने से बेहतर है कि रीज़नेबल ले लो। और मतलब उसमें तुम्हारे 2-3 आ जाएंगे, 3 साढ़े 3-4 हज़ार का एक था और मुझे अच्छे भी लगे। मैंने कहा आजकल चल रहे हैं इस टाइप के, तो और ज़बरदस्ती मेरे बहनों ही ने मुझे भी दिला दी जबकि ना मुझे यूनिवर्सिटी जाना है ना कहीं जाना है। और ये गार्डन का एरिया था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है अपनी लाइफ में कराची में रहते हुए। जो है इन सब हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो हमारे आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं हैं। बिल्कुल ही कुछ होता है ना, बिल्कुल कोई लांढी में है, कोई औरंगी में, इस तरह से है ही नहीं हमारे रिलेटिव्स। मेरा बड़ा दिल करता है कि यार जिब्रान ना जाते भी नहीं हैं, इतने दूर दूर लेके नहीं जाएंगे कि पार्क सदर में अगर मैं बोलूँ लेके चलें तो कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, पार्किंग का मसला होता है, तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। और यहाँ पर मेरे भांजे को ड्राइव करनी आती है, लेकिन अभी छोटा है वो, अब उसका NIC बनेगा, तो इसलिए हमने कहा इतनी दूर तो नहीं जाएंगे गाड़ी में। लेकिन रक्शे में जो मेरी हालत हुई है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। यानी मैं पूरे रास्ते झूमती 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 गई हूँ इतना झूमी हूँ कि मैंने अपनी भांजी से कहा कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ। तो वो कहने लगे आप झटके ले रही हैं अप्पा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, कोई रात नहीं सोई थी ना। और मैं हमेशा जिब्रान से कहती थी कि यार आप कैसे आपको नींद आ जाती है गाड़ी में। मैंने अक्सर लोगों को देखा है गाड़ी में सो जाते हैं, जिब्रान को भी देखा है अगर थके हुए होंगे ना, तो अगर ड्राइविंग सीट के बराबर में बैठे हैं तो झटके आ रहे होते हैं। आज कल फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पर फिर आ गए थे हम, कहाँ गए थे यार, कौन सी मार्केट है ये, बोल्टन मार्केट। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अपनी लाइफ में। और यहाँ पर बैग लेने थे। अच्छा बैग भी देखे थे, इन लोगों ने पसंद करे थे मॉल में ही। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर आए तो मेरी बहन भी कहने लगी पहले यहाँ देख लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर ले लेना वहाँ से, क्योंकि बैग मुझे पसंद आया था आउटफिटर्स पे। तो मेरी भांजी ने कहा कि नहीं इसको ब्लैक नहीं चाहिए। खैर यहाँ से हम लोगों ने ले लिया था, बैग भी ले लिया था और बस बहुत बुरी हालत हुई है। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं हैदराबाद जा रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर रहती है नॉर्थ में, नॉर्थ कराची में, और वहाँ से बोल्टन से आना और जाना अल्लाह माफ़ करे। जो मेरी हालत हुई है ना कि मैं कल रात 12 बजे सो गई थी। यानी मैं घर आई हूँ और घर आने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करे। जिब्रान ने मुझसे कहा तुम्हारे हाथ में मुझे मोबाइल ना दिखे बस। मैंने कहा हाँ मैं थोड़ी देर बाद उठूँगी ना, फिर मोबाइल देखूँगी। मैं ज़रा एक नींद लेके उठ रही हूँ, मैं 12 बजे सोई हूँ तो मैं सुबह उठी 12:30-1 बजे। मुझे जिब्रान ने कहा कि अब भंग पी के सो रही हो। और ये मेरी सिस्टर का बर्थडे था, वो कहने की मैं नहीं कट करी, तो यहाँ पर मैंने ही कट कर लिया केक। और ये 3 मिल्क केक था डेलीजिया का, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। ये सिर्फ देख रहे स्पून, ये मैंने नहीं खाया, मैंने अपने भांजे को खिला दिया था। उससे पहले मैंने ज़रा सा टेस्ट करा था, जो मैंने पीस निकाला था, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। खैर आज का व्लॉग बस यही था। बस जी आज के व्लॉग में यही था कि मैंने कहा मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ तो आपको भी घुमा दूँ। शायद आप भी गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन वाकई जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या हम ले नहीं सकते। जब आपको रीज़नेबल इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको चले जाना चाहिए। अब जिब्रान का क्या होता है कि नहीं ले लो, यहीं से ले लो, मतलब दूर ना जाओ, घूमो नहीं, इन सब एरिया में ना जाओ, पैसे खर्च कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं है करता है इंसान, लेकिन फिर भी मैं तो बोलती हूँ चले जाना चाहिए। खैर यहाँ पर मैं करी थी अपना मज़ेदार सा खाना एंजॉय। निहारी के 2-3 बाइट्स लिए थे और मेरा फेवरेट था अंडे आलू, तो वो मैंने खाया। और घर आई तो ये पार्सल आया हुआ था मेरा, ये मैंने मंगाई थी। एक ब्लॉगर की देखी थी मैंने, रिव्यू बहुत अच्छे थे, तो मैंने कहा चलो जी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और मैं इसका रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैंने जो है वो वहाँ से बस ये कप्स लिए थे 250 के, मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये बैंगल्स का सेट लिया था मैंने, भी दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही मतलब इतना 230 का, इतना रीज़नेबल। मैंने तो 400 से कम का कोई ऐसा सेट नहीं लिया, कभी याद कर रही हूँ अगर मैंने लिया हो तो। फर्स्ट टाइम इतना रीज़नेबल और इतने ज़्यादा ये झिलमिला रहे थे ना, बहुत खूबसूरत बैंगल्स थी ये।
बस ये लिया था। और बल्कि बहुत अच्छी मार्केट है, पूरी क्रॉकरी की मार्केट, प्लास्टिक की बर्तनों की, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। और यहाँ मैंने सोचा आपको दिखाऊं, कि करीब से दिखाऊं कि आप ख़ुद बताइए इसकी क्वालिटी अगर लग रही हो कि वाकई। उन्होंने 1800 बोले थे और 1200 के दे दिया था। और अभी भी 2 लिए हैं, मेरा भांजी का, और अभी मैंने लिया था पाटा से, वो 3000 के थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पहनूंगी तो। और ये मेड इन कोरिया था, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे।